जय हिंद साथियों। आज हम बात करने वाले हैं समाजवादी पार्टी के ऐसे 10 प्रत्याशियों को जो पहले दिन से ही टिकट पाकर आज तक मजबूत होते जा रहे हैं धीरे धीरे। साथियों, उन 10 प्रत्याशियों के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि कौन ऐसे मजबूत जिताऊ टिकाऊ प्रत्याशी हैं जो टिकट पाने से पहले दिन से और आज तक लगातार संघर्ष करके मजबूती की तरफ यानी जीत की तरफ पहुंच रहे हैं। साथियों, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रत्याशी टिक ही नहीं पा रहा है। साथियों, चाहे वो सर्वे के आधार पर हो, चाहे जमीनी आधार पर हो, चाहे सोशल मीडिया के आधार पर हो, कहीं पर भी आप वहां से गणना करवा लीजिए कि उन प्रत्याशियों के आगे, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के आगे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी टिक ही नहीं पा रहा है। साथियों, आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। साथियों, पहला नाम आता है बस्ती लोकसभा का। साथियों, बस्ती लोकसभा से हमारे राम प्रसाद चौधरी चचा हैं, बहुत ही शानदार प्रत्याशी हैं और जब से इनको टिकट मिला है साथियों, ये संघर्ष कर रहे हैं। लगातार बस्ती में लगातार अपनी काफिले को और आगे बढ़ाते रहे हैं। साथियों, अपनी जो प्रचार करने की शैली है और आगे तरीके से ले जा रहे हैं। और आप बस्ती लोकसभा की बात करें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी बहुत ही मजबूत स्थिति में है और बस्ती में चौधरी साहब चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं। साथियों, राम प्रसाद चौधरी बहुत ही सज्जन नेता है, बहुत ही सुलझे हुए नेता है। जहां पर जिनको जरूरत पड़ती है तुरंत वहां पर पहुंच जाते हैं। इसी इनकी छवि से यहाँ पर समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है और पहले दिन से, जब से इनका टिकट क्लियर हुआ है, पहले दिन से ये बड़ी मजबूती के साथ मेहनत कर रहे हैं। साथियों, और ये अपना जीत का काफिला सबसे आगे ले जा रहे हैं। साथियों, अब जितने भी हमारे समाजवादी साथी बस्ती के होंगे, राम प्रसाद चौधरी को जानते होंगे, वो अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। साथियों, दूसरा नाम पर आता है अकबरपुर लोकसभा से। साथियों, अकबरपुर से राजा रामपाल को जब से समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है तब से वो दिन दूनी रात चौगुनी मेहनत करके समाजवादी पार्टी को जीत की तरफ ले जा रहे हैं। साथियों, समाजवादी पार्टी यहाँ पर बहुत ही मजबूत स्थिति में है जहां पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर टिक भी नहीं सकती। साथियों, अब बेईमानी के आधार पर अगर कुछ भी हो जाए तो वो नहीं कह नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है। पहले दिन से राजा रामपाल जिस हिसाब से संघर्ष कर रहे हैं, जब से उनको टिकट हुआ है, जब से उनका टिकट हुआ है, तब से समाजवादी पार्टी यहाँ पर लड़ाई की स्थिति में है और 90 और 10 का मुकाबला है। साथियों, यानी समाजवादी पार्टी 90 नंबर पर है तो भारतीय जनता पार्टी और प्रत्याशी 10 नंबर पर है। साथियों, इतनी मजबूत स्थिति में यहाँ पर समाजवादी पार्टी है। साथियों, चाहे आप कहीं पर भी पूछ लीजिए, अकबरपुर के रहने वाले हो, चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हो, बसपा के सपोर्टर हो, किसी भी पार्टी के आप सपोर्टर हो, तो आप किसी से भी पूछ लीजिए, होटलों पर, चाय के दुकानों पर या बड़े बड़े शॉपों पर, यहाँ पर आपको मालूम चल जाएगा कि राजा रामपाल की अहमियत क्या है इस लोकसभा क्षेत्र में। साथियों, फिर नाम आता है बहराइच लोकसभा का। साथियों, बहराइच वही लोकसभा क्षेत्र है जहां पर समाजवादी पार्टी ने एक मजबूत शख्स को मैदान में उतारा है। साथियों, नाम है रमेश गौतम। साथियों, जितने भी हमारे समाजवादी साथी बहराइच लोकसभा के होंगे वो अपनी राय जरूर देंगे, क्योंकि लगातार यहाँ पर भी वो स्थिति बनी हुई है। जब से यहाँ पर टिकट फाइनल हुआ है तब से समाजवादी पार्टी दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक यहाँ पर मिलकर समाजवादी पार्टी को जिताने में आतुर है। साथियों, जिताने की इच्छा रखते हैं। साथियों, लगातार यहाँ पर जनसंपर्क कर रहे हैं, चाहे वो पूर्व मंत्री आसाद शाह हो, चाहे पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी के नेता हो, जिला अध्यक्ष हो, बूथ कार्यकर्ता हो, सेक्टर प्रभारी हो, जितने भी हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है, लगातार रमेश गौतम को चुनाव जीतने में लगातार बारीकियां, लगातार जो गलतियां रहती हैं उनको दूर करने में मदद कर रहा है। साथियों, अब जितने भी हमारे समाजवादी साथी इस वीडियो पर आए हैं वो अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथियों, फिर नाम आता है गोंडा लोकसभा का। साथियों, बगल में है गोंडा लोकसभा क्षेत्र, श्रेया वर्मा वहां से प्रत्याशी हैं और जब से ये टिकट पाई है साथियों, तब से समाजवादी पार्टी लगातार आगे बढ़ती नजर आ रही है लोकसभा में। साथियों, सामने है भारतीय जनता पार्टी के कीर्तिवर्धन से लगातार उनकी स्थिति खराब चल रही है इस वक्त। साथियों, क्योंकि जिससे समाजवादी पार्टी ने लोकल प्रत्याशी यहाँ पर दिया है, लोकल मतलब बाराबंकी की ही है ये और गोंडा से चुनाव लड़ रही है। गोंडा बाराबंकी आसपास एरिया है। साथियों, अब जितने भी हमारे समाजवादी साथी बाराबंकी और गोंडा के आसपास के होंगे अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि श्रेया वर्मा को बहुत ही कायदे से वो जानते हैं। साथियों, बेनी वर्मा की पोती हैं, लगातार संघर्ष कर रही हैं और समाजवादी पार्टी को यहाँ सीट जीतकर दिल्ली भेजेंगे। साथियों, यहाँ की जनता, अब जितने भी हमारे समाजवादी भाई इस वीडियो को चाहते हैं कि अलग बनाया जाए, वो अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथियों, फिर चौथे नंबर पर आता है कैराना लोकसभा। साथियों, कैराना लोकसभा भी यही हाल है,
समाजवादी पार्टी पहले दिन से यहाँ से संघर्ष कर रही है। लगातार यहाँ पर इकरा हसन मेहनत कर रही है। रोज़ा का महीना चल रहा है, लगातार रोजे से रहती हैं, लगातार संघर्ष करती हैं। और आप जितने हमारे मुसलमान भाई जानते होंगे कि रोज़े की अहमियत क्या होती है। जब आदमी एक रोज़े का नियत कर लेता है तो अपने दिल से मेहनत करता है, दिल से संघर्ष करता है। और यहाँ पर इकरा हसन बहुत ही मजबूत स्थिति में है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी जो उनका प्रत्याशी है वो घबरा रहा है साथियों पहले दिन से। आप यहाँ पर गांव की गलियों में चले जाइएगा, शहरों में चले जाइएगा, आप दुकानों में चले जाइएगा, यहाँ पर इकरा हसन के बारे में जरूर पूछिएगा और आपको एक ही चीज सुनाई देगी कि समाजवादी पार्टी यहाँ पर बेहतरीन वोट से चुनाव जीतने जा रही है साथियों। फिर नाम आता है आजमगढ़ का साथियों। आजमगढ़ से जब से समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है तब से निरहुआ चच्चा हमेशा उल्टा सीधा बयान देते रहता है। कभी बोलता है कि अखिलेश यादव के खिलाफ हमें चुनाव लड़ना है, कभी बोलता है क्या अखिलेश यादव के खानदान में यादव ही उतने परिवार में है जो यहाँ पर आके लड़ेंगे। यानी जब से वो समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर अपना प्रत्याशी डिक्लेयर किया है तब से वो बच्चा, वो बेचारा आओ बाओ बक रहा है, एकदम पागल सा हो गया है। यानी आप उसकी बातों से सुनेंगे तो वो हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस में रहता है और उसकी बातों से लगता है कि चुनाव हार जा रहा है साथियों। ये हकीकत है। अब आजमगढ़ की जनता आप हो, आप कमेंट बॉक्स में बताओ, क्योंकि उसकी बातों से ये लग रहा है, निरहुआ की बातों से साथियों। फिर आता है बदायूं लोकसभा से। चाचा शिवपाल यहाँ पर मैदान में है, संघर्ष करने वाले हैं, समाजवादी पार्टी के चाणक हैं और यहाँ पर ये मजबूती के साथ सीट निकालने की स्थिति में है साथियों। पहले दिन से जब से टिकट मिला है तब से लगातार समाजवादी पार्टी यहाँ पर मजबूत स्थिति में है साथियों। फिर नाम आता है अम्बेडकर नगर लोकसभा का। अम्बेडकर नगर लोकसभा क्षेत्र लालजी वर्मा यहाँ से प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं, लगातार पूर्व में मंत्री भी रहे, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। लगातार इन्होंने संघर्ष करके समाजवादी पार्टी को यहाँ पर मजबूत सीट दिलाई है विधानसभा में साथियों। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर उनका खाता भी नहीं खुला था इस जिले में अम्बेडकर नगर में। समाजवादी पार्टी लगातार संघर्ष करने वालों को टिकट देती है, लगातार मेहनत करने वालों को टिकट देती है। लालजी वर्मा के बारे में आप जानते हो कि वो पूर्व में मंत्री थे, तो लगातार उन्होंने योजनाएं लाए थे, लगातार मेडिकल कॉलेज के बारे में स्थापना किया था, लगातार स्कूलों के बारे में यहाँ पर ध्यान दिया था, सड़कों के बारे में यहाँ पर काम करवाया था, अलग अलग तरीके से अलग अलग काम यहाँ पर करवाए थे साथियों लालजी वर्मा साहब। फिर नाम आता है गाजीपुर लोकसभा का साथियों। जब से समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर बसपा के साथ साथ अफजल अंसारी को यहाँ पर मैदान में उतारा है तब से पहले दिन से समाजवादी पार्टी यहाँ एक मजबूत स्थिति में भी है साथियों। पहले दिन से थी, आज भी है साथियों। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अभी डिक्लेयर नहीं हुए, लेकिन वहां पर सरपटौल का दौर जारी है। कौन प्रत्याशी होगा अफजल अंसारी के खिलाफ, ये तो बात की बात है, लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में, कोई भी आ जाए यहाँ पर अफजल अंसारी जी बहुत मजबूत स्थिति में चुनाव लड़ रहे हैं और जीत भी जाएंगे साथियों। फिर नाम आता है आंवला लोकसभा का। आंवला लोकसभा से नीरज कुमार मौर्य जी प्रत्याशी हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार गरीबों शोषितों वंचितों की बात कर रहे हैं। मौर्य समाज से आते हैं, यहाँ पर पीढ़ीय बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में है। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी चाहे वो मौर्य समाज हो, कुशवाहा हो, सैनी हो, साक्य हो, यहाँ पर मुसलमान समाज हो, सब समाजवादी पार्टी की तरफ एकजुट होने के कारण यहाँ पर नीरज कुशवाहा बहुत ही मजबूत स्थिति में साथी। और जितने भी हमारे समाजवादी साथी आंवला से हैं, गाजीपुर से हैं, अम्बेडकर नगर से हैं, बदायूं से हैं, आजमगढ़ से, इकरा हसन के क्षेत्र कैराना से हैं, और आजमगढ़ से हैं, गोंडा से हैं, बहराइच लोकसभा से हैं, अकबरपुर से हैं, बस्ती लोकसभा से हैं। अपने बारे में, अपने जिले के बारे में जरूर बताइएगा कि आपको कितना मजबूत प्रत्याशी मिला है, संघर्ष करने वाला प्रत्याशी मिला है। भारतीय जनता पार्टी क्या उनके सामने टिक पाएगी साथियों? तो अपनी राय जरूर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमें गूगल पे के माध्यम से आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद साथियों, और आर्थिक सहयोग देना ना भूलें साथियों।